हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर पेपर आया था, पेपर फर्स्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। लेसन प्लान्स आपको प्रोवाइड करा ही रही हूँ। उसके साथ ही बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनको प्रोवाइड करा दूंगी। लास्ट ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो। इन दैट केस तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो अवध यूनिवर्सिटी से। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज़ मैं बीएड से रिलेटेड ही कंटेंट बनाती हूँ। और आई थिंक अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो ये जितनी भी वीडियोस मेरी हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ये जो पेपर है सेकेंड ईयर का जो लास्ट ईयर आया था, ये पेपर फर्स्ट है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इस पूरा पेपर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अवध यूनिवर्सिटी में, उसी क्वेश्चंस मतलब उन्हीं टॉपिक्स से रिपीट कर करके वो क्वेश्चंस देते हैं। तो अगर आपके पास पेपर होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं और आपको 50 वर्ड्स में इसका आंसर करना होता है। और इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। 50 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। डेफिनेशंस लिख सकते हैं और थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, राइट डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, व्हाट इज़ हाइजीन, राइट मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। ये 8 क्वेश्चन हैं। और ये 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वामेंटल एजुकेशन, राइट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सुपरवाइज़र। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो आए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। साथ ही मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अगर आप लास्ट ईयर के और भी पेपर्स देखोगे जो 2020 में आया है, 19 में आया है, कुछ आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास, मुझे लगता है पेपर से ही आपको अवध यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो तैयार करना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद इसमें से अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगी। देन सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में भी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 200 वर्ड्स में इसका आंसर करना होता है। 8 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी में और करके क्वेश्चन है आपका राइट द रोल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑन लोकल लेवल। तो आपको जो दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्कूल बजट, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बजट्स और क्लैरिफाई द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन। 4th क्वेश्चन है आपका डिस्कस द एम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट या फिर डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ हेड मास्टर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ हेड मास्टर। तो सब में और करके ऑप्शन है, आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है आप वो लिख सकते हो। लेकिन जब आप प्रिपेयर करिएगा तो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा क्योंकि पता नहीं इस साल वो कौन सा क्वेश्चन दे दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, डिस्कस। और व्हाट इज़ इन्फेक्शन, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस। या फिर आप लिख सकते हो और करके आंसर में क्लैरिफाई डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। तो ये है आपका पूरा सेक्शन बी का क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा इसको। देन नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये 15-15 मार्क्स के होते हैं। 500 वर्ड्स में इसका आंसर करना होता है। तो इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन वो देते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चन एक्चुअली देते हैं वो, जिसमें से आपको जो 2 अच्छे से आता है वो आपको लिखना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ NCTE, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ UP इन फील्ड ऑफ एजुकेशन,
डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट है आपका क्लैरिफाई मीनिंग, यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ योगा, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूजीसी। तो ये आपके क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5। आपको ये पूरे 5 क्वेश्चन हैं। 5 में से सिर्फ आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और आपको जो इसमें से अच्छे से आता हो वो डिस्कस कर सकते, मतलब आप वो उसको लिख सकते हो वहाँ पर। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस साल के लिए तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता ही है अवध यूनिवर्सिटी में। तो ये फ़ायदा भी है अवध यूनिवर्सिटी से करने का और अच्छे आप नंबर स्कोर भी कर सकते हो। तो ये था पूरा पेपर। मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। साथ ही मैं सेकंड पेपर जो आपका इसका है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड, उसके भी जो पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में फर्स्ट ईयर के भी प्रोवाइड करा दूंगी। लेसन प्लान भी लेसन प्लान आपको मिलते रहेंगे कुछ कुछ टाइम पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।